कल हमने झारखंड को एक नए नज़रिए से देखना शुरू किया था और आज उस सफ़र का अगला मोड़ है। नेतरहाट को दिन में तो बहुत देखा जा सकता है, लेकिन सुबह सुबह जब सड़कें खाली होती हैं, जंगल अभी खामोश होते हैं, तब इस जगह का एक बिल्कुल अलग ही नज़ारा नज़र आता है। और उसी नज़ारे को देखने के लिए हम सुबह सुबह निकल पड़े कोयल व्यू पॉइंट। हाँ, तो कैसा लग रहा है सुबह सुबह आके वेदर? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, देख के तो मन मोह लिया है। पूरा वेदर चेंज हो गया ना? वेदर चेंज है, अभी है ठंडा भी है, थोड़ा थोड़ा ठंडा लग रहा है। देख रहा है इधर पूरा एकदम ये फॉग वगैरह दिख रहा है, लग रहा है दुनिया का अंत हो गया ये। और कभी नेतरहाट आए थे इससे पहले या ये फर्स्ट टाइम है? इससे पहले नहीं आए थे नेतरहाट, ये फर्स्ट टाइम है नेतरहाट। आकर के तो बहुत अच्छा लग रहा है इधर ही रह जाए। और कोई अगर अभी तक नहीं आया तो उसके लिए क्या मैसेज है? अरे आना चाहिए यहाँ पे। देखिए ये सब जगह है कि मतलब एक्सप्लोर करना चाहिए, ये सब बहुत अच्छा अच्छा जगह है, जैसे सनराइज है, सनसेट है। और ये कोयल व्यू जो है ये तुमको कैसा लग रहा है? मतलब अभी तक तो सनराइज हुआ नहीं है, यहाँ से बेसिकली सनराइज दिखता है, लेकिन ये तुमको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इस व्यू को देखकर एक सवाल आता है, आखिर नेतरहाट को क्वीन ऑफ छोटा नागपुर क्यों कहा जाता है? सी लेवल से करीब 1100 मीटर की ऊंचाई पर बसा नेतरहाट छोटा नागपुर प्लेटियो के सबसे फेमस हिल स्टेशन में से एक है। ब्रिटिश टाइम से ही लोग यहाँ गर्मियों से बचने और यहाँ के ठंडे पीसफुल वेदर के लिए आते रहते हैं, और शायद यही वजह है कि नेतरहाट को क्वीन ऑफ छोटा नागपुर भी कहा जाता है। ठंडी हवा, पाइन ट्रीज की खुशबू और आसपास कितनी खामोशी, ऐसा लग रहा था जैसे नेतरहाट अभी धीरे धीरे नींद से उठ रहा हो। फाइनली आफ्टर लॉन्ग वेट सनराइज हो गया, और सच में इसका वेट करना वर्थ था। सुबह की पहली रोशनी जैसे ही वैली पर पड़ी, पूरा लैंडस्केप एकदम चेंज हो गया। अगर आप सुबह सुबह उठ सकते तो नेतरहाट में आप ये मॉर्निंग मिस नहीं करना चाहोगे। ये नेतरहाट का कोयल व्यू पॉइंट वन ऑफ द बेस्ट प्लेस और मॉर्निंग वाइब के लिए जाना जाता है। आप यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग आके अराउंड 5:30 5:15 के आसपास आके यहाँ से सनराइज का व्यू देख सकते हो। काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी ब्यूटीफुल माना जाता है। वो जो वैली है, वैली के बीच से कोयल रिवर पास होती है, और उसी के नाम पे ये कोयल व्यू पॉइंट रखा गया है। नेतरहाट का तो यही खूबसूरती है। सडनली बादल, अभी कुछ देर पहले बादल भी था, और अब सनराइज स्टार्ट हो गया और पूरा वैली क्लियर दिख रहा है। ये है खूबसूरत नेतरहाट का, और इसीलिए नेतरहाट माना जाता है और जाना जाता है। सनराइज देखने के बाद हम निकल पड़े नेतरहाट के पाइन फॉरेस्ट की तरफ। यहाँ आकर समझ आता है कि नेतरहाट को सिर्फ व्यू पॉइंट से एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता, कभी कभी बस इन ट्रीज के बीच खड़े रहना ही काफ़ी है।
पाइन ट्री चारों तरफ। देख सकते हो कितना खूबसूरत है ये पेड़। सुबह का ये वक्त नेतरहाट का शायद सबसे पीसफुल साइड दिखाता है, लेकिन हमारा दिन अभी खत्म नहीं हुआ था। अब हम निकल रहे थे ऊपरी घाघरी की तरफ। नेतरहाट के आसपास 2-3 वाटरफॉल्स देखने का प्लान था और ऊपर घाघरी वाटरफॉल्स हमारा नेक्स्ट स्टॉप था। और अब हम लोग अपर घाघरी वाटरफॉल्स आ गए हैं। यहाँ आने के लिए आपको ज़्यादा चलने का ज़रूरत नहीं है। कुछ दूर में ही जो मेन नेतरहाट है उससे कुछ दूर ही आपको आना पड़ेगा और पार्किंग से जस्ट 100 मीटर के नीचे आके इसको देख सकते हैं आप। चलिए और अंदर देखते हैं और इसकी कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं क्या जिस वाटरफॉल को हम देखने आए थे उस वक्त वहाँ बस एक छोटा सा वाटर फ्लो था। मॉनसून में हर जगह का एक्सपीरियंस सेम नहीं होता और ट्रेवल की एक अच्छी बात यह है कि जो एक्सपेक्ट करते हो जरूरी नहीं वही मिले। अपर घाघरी फॉल तो देख लिए, देखने के लिए कुछ नहीं था। हमारे साथ गेम हो गया। फॉल के नाम पे सिर्फ एक नाला जैसा पानी गिर रहा था। कोई एंगल से भी उसे हम फॉल नहीं कह सकते। वेरी डिसअपॉइंटेड। ऐसे लोगों को टूरिस्ट प्लेस को लेके पब्लिसिटी करते हैं। ये कोई फॉल नहीं है, नाला है। 10 मीटर के पानी भी गिर रहा होगा उसके नीचे दैट्स इट। खैर चलिए, अपर घाघरी फॉल हो गया, अब लोअर घाघरी फॉल को भी देख लेते हैं। क्या उसका स्टेटस है, वो भी कुछ है या बस इसी तरह लोगों ने हवा बना के रखा है सिर्फ। ऊपर घाघरी वाटरफॉल के बाद हमने सोचा चलो लोअर घाघरी वाटरफॉल ट्राई करते हैं। शुरू में रोड नॉर्मल थी लेकिन धीरे धीरे रोड कच्ची होती गई। ऐसे गांव के बीच से जाना हो रहा है जहाँ दूर दूर तक कहीं कहीं 1-2 लोग दिखाई दे रहे, चारों तरफ हरियाली। ऐसे जगहों पे लोग कैसे रहते हैं और इसी जगहों के कुछ ऐसे प्लेसेस जो थोड़ा बहुत फेमस है उसको एक्सप्लोर करने निकले। उसके पीछे कहानी को ढूंढने, जहाँ पे चारों तरफ सिर्फ पेड़ पौधा जंगल और 1-2 गिरे हुए आदमी मिल रहे हैं रास्ते में। ये रास्ते आगे जाना पॉसिबल था लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि आगे एक्चुअल रूट कैसा है। हरियाज ऐसे रास्ते में कोई पकड़ भी लिया तो कहीं कोई दिख नहीं रहा है, दूर दूर सुनसान जंगल के बीच। क्या करेगा? यस। और ट्रेवल में एडवेंचर जरूरी है और लेकिन बिना जरूरत के रिस्क लेना एडवेंचर नहीं होता। रास्ते का कुछ पता नहीं चल रहा था।
तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि रिटर्न हो जाते हैं, क्योंकि आगे का कुछ अता पता नहीं, गूगल मैप में भी कुछ नहीं दिखा रहा है। जो लोकेशन था उस लोकेशन तक पहुंच गए, लेकिन वहाँ से पता नहीं किस तरफ, क्योंकि रास्ता कच्चा है और जंगलों के बीच से जाना पड़ रहा है। तो मे भी वो रास्ता हमें लोअर घाघरी फॉल तक पहुँचाता या ना पहुँचाता, कोई आइडिया नहीं। तो अभी हमने प्लान किया कि हम लोग रिटर्न हो जाते हैं। देखते हैं रास्ते में कोई अगर मिलता है तो उनसे पूछ लेंगे, अगर कुछ हिंट और गाइड मिल जाए तो एक्सप्लोर कर लेंगे, अदरवाइज छोड़ देना पड़ेगा। हर ट्रिप में हर डेस्टिनेशन मिल जाए जरूरी नहीं। कभी कोई जगह याद रह जाती है और कभी कोई रोड लोअर घाघरी तक हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन उस सुनसान जंगल से वापस आने का एक्सपीरियंस भी इस सफर का एक पार्ट बन गया। नेतरहाट से निकलते हुए रास्ते में एक और जगह ने हमें रोक लिया, नेतरहाट स्कूल उस वक्त बंद था, इसलिए हम अंदर नहीं जा सके। बस बाहर से थोड़ा देखा, कुछ शॉट्स लिए और फिर निकल पड़े। लेकिन अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था लोथ फॉल्स, झारखंड के सबसे फेमस वाटरफॉल में से एक, और यहाँ से हमारा सफर का अगला चैप्टर शुरू होने वाला था। सफर अभी बाकी है दोस्त, मिलते हैं एक नए मोड़ और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।